हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। दोस्तों महादेव की कृपा आपके ऊपर और आपके समस्त परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों आज का विषय है अमावस्या। मार्गशीर्ष मास की तिथि को परम शक्तिशाली अमावस्या माना जाता है क्योंकि इस तिथि पर की गई उपासना का पुण्य कई गुना अधिक होता है। मार्गशीर्ष मास के दिन स्नान के दान के साथ पितरों का तर्पण श्राद्ध करना लाभकारी होता है, बहुत ही फलदायी होता है। पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से। अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध करता है या तर्पण करता है तो इससे उनके पितृ जो उनके पूर्वज होते हैं वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अमावस्या कब है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 12 दिसंबर को मनाई जाएगी। अमावस्या की तिथि को परम शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इस तिथि पर की गई उपासना का पुण्य कई गुना अधिक होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण श्राद्ध करना बेहद ही फलदायी होता है और लाभकारी होता है। दोस्तों यूं कहें कि मार्गशीर्ष मास का जो महीना होता है, शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महीने में से एक महीना माना जाता है। इस महीने में बाल गोपाल की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो साधक इस महीने में अपनी श्रद्धा से बाल गोपाल की पूजा आराधना करते हैं मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस महीने में बाल गोपाल अधिक प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, इसलिए उनकी संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। खास तौर पर अमावस्या के दिन पितरों की उपासना की जाती है क्योंकि इस तिथि के स्वामी पितृ माने जाते हैं। इस दिन चंद्रमा का अमृत जल और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन सरोवर में स्नान करना और औषधि का सेवन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 से शुरू होगी और 13 दिसंबर 2023 को सुबह 5:01 पर इसका समापन होगा और ऐसे में मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से लेकर 6:09 तक है और पितृ पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:35 तक का है। दोस्तों इस दिन उपासना रखना बेहद ही लाभदायक होता है। यूं कहें तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। पूजा उपासना का ध्यान जप और दान विशेष शुभ फल देता है। अमावस्या पर पितरों के लिए विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। निर्धनों को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र आदि का दान भी दिया जाता है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा सात्विक रहने का प्रयास किया जाता है। तामसिक आहार जैसे अंडा, मछली, मांस, मदिरा से बचना चाहिए। इस दिन हो सके तो लहसुन प्याज का भी परहेज करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं पितरों की पूजा कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों पितरों को अमावस्या का देवता माना जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि का विशेष उपाय करें। अमावस्या तिथि पर ब्राह्मण को विधि पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने से पितरों सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस उपाय को आप यदि करते हैं तो आपको नौकरी पाने में बाधा आ रही है या फिर किसी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें बहुत दिनों से कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही है तो आपको अवश्य ही सफलता पूर्ण रूप से मिलेगी। और यदि संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। अगर आपकी क्षमता हो तो इस दिन जरूर व्रत रखिए। दोस्तों अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद में अन्न, वस्त्र आदि का भी दान करें। फिर संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर, जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे आप जाकर सरसों का तेल, दोस्तों ध्यान रहे कि सरसों का तेल का दीपक अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से पितृ बेहद ही प्रसन्न होते हैं। आपके सभी दुख कष्ट दूर वे शीघ्र ही करते हैं। यदि आपको कोई संतान नहीं हो रही है या आप शिक्षा में असफल हो रहे हैं, इस तरह की बाधाएं वे शीघ्र ही दूर करते हैं। देखो दोस्तों वृक्ष के अंदर, एक वृक्ष के अंदर 33 कोटि के देवता उसमें वास करते हैं और पितरों का देवता भगवान विष्णु को ही कहा गया है। पितृ के देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अपना मनचाहा वर प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा इस दिन जरूर करिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक दीपक जरूर जलाइए। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।
आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य ही मिलेगी। आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है तो घर में पैसों की बचत नहीं हो पा रही है तो माँ लक्ष्मी के सामने रोजाना 7 मुखी या 7 बत्ती वाले घी का दीपक जलाएं और महालक्ष्मी का मंत्रों का जाप करें। इससे धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं। इसी के साथ प्रतिदिन प्राय सूर्य को अर्घ देने से और घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य देव की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे तथा जीवन में कामयाबी व तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। और साथ ही प्रतिदिन प्राय सूर्य देव को अर्घ देने से और देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य देव की कृपा से आप सभी मनोरथ हासिल करेंगे। वहीं दोस्तों, यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो बुधवार के दिन गणपति जी के सामने 3 बत्तियों वाला देसी घी का लगाएं और गणेश अर्थ व शीर्ष का पाठ करें। वहीं दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए सुबह शाम श्री राम जी के निमित्त दीपक जलाने से शुभ माना गया है। साथ ही साथ शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन आप शनि देव को सरसों का तेल का दीपक अर्पित कर रहे हैं तो उसमें एक चीज अवश्य ही डाल दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में शनिवार का दिन सूर्य पुत्र देव को समर्पित है। शास्त्रों में शनि देव को कर्म फलदाता और न्याय देवता माना गया है। इसके अलावा उन्हें पापी ग्रह माना गया है। शनि देव अच्छे कर्म करने वाले को शुभ और बुरे कर्म करने वालों को बुरे फल देते हैं। वहीं अगर कुंडली में शनि देव की स्थिति खराब हो तो आपको शनि देव की क्रूर दृष्टि झेलनी पड़ती है, जिसके कारण आपको बुरे समय का सामना करना पड़ता है। यदि आप पर शनि की टेढ़ी नजर है तो आप पर अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो शास्त्रों में इसके कुछ उपाय बताए गए हैं। शनिवार के दिन दीपक जलाते समय करें ये उपाय। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपायों का जिक्र किया गया है। वहीं शनिवार के दिन ज्योतिष शास्त्र में पूजा के समय दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है, परंतु आप शनि देव को सरसों का तेल का दीपक अर्पित कर रहे हैं तो उसमें लौंग डालते। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। दोस्तों, मान्यता है कि सरसों के तेल में लौंग डालकर दीपक जलाने से यह धन को आकर्षित करता है, साथ ही व्यक्ति को आर्थिक स्थिति भी मजबूत करता है। ऐसा माना जाता है यदि इस उपाय को प्रत्येक शनिवार को किया जाए तो व्यक्ति को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। और इसी के साथ शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, चलिए जानते हैं दरवाजे पर दीपक जलाने के लाभ। दोस्तों, शाम के समय दरवाजे के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर बनी रहती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश होता है। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना माता लक्ष्मी को आपके घर पर आने तक की राह दिखाता है। इसी के साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम में 5 से 8 बजे के बीच में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक इस तरह जलाएं कि आप बाहर निकलते हैं तो आपकी दाहिनी ओर रहे। दीपक की ज्योत उत्तर व पूर्वी दिशा में ही होनी चाहिए। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशे दीप ज्योति नमस्तुते। दोस्तों, दीपक जलाते समय इस मंत्र को अवश्य बोलें। शास्त्रों में मान्यता है कि मंत्र के जाप के साथ दीपक जलाने से घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष दूर रहते हैं। इसके अलावा दीपक जलाते समय उसके नीचे अक्षत यानी कि खड़े चावल के दाने जरूर रखने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दीप के नीचे चावल रखकर उसे प्रज्वलित करने से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा शत्रु का भय भी दूर हो जाता है। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो की जानकारी से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर कर दें। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।